हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल नैरेटिव। हम ये फोर्थ पार्ट है जो कि ऑफिशियल आंसर की को डिस्कस कर रहे हैं। उसमें हमने अभी तक क्वेश्चन नंबर 60 तक डिस्कस कर लिया है। इसके आगे हम 61 से डिस्कस करेंगे। हम हर एक पार्ट में 20 क्वेश्चन लेकर के डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो हमारा ये अभी इसका पहला क्वेश्चन है, इस पार्ट का पहला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 61। हमको कंट्री को उसके माउंटेन रेंज से मैच करवाना है। तो स्पेन और फ्रांस में कौन सी वाली माउंटेन रेंज पाई जाती है? तो ये पाई जाती है हमारी पिरेनीज, पिरेनीज पाई जाती है। स्विट्जरलैंड में कौन सी पाई जाती है? स्विट्जरलैंड में आल्प्स पाया जाता है, आल्प्स माउंटेन। बुल्गारिया में कौन सा पाया जाता है? तो बुल्गारिया में हमारा बाल्कन है। इटली में हमारा है एपेनाइन, एपेनाइन। बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। स्पेन फ्रांस में हमारा है पिरेनीज, स्विट्जरलैंड में आल्प्स, बुल्गारिया में बाल्कन, इटली में एपेनाइज, एपेनाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लांट एंड एनिमल दैट लिव ऑन द लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लेनेट। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है अर्थ लाइक। टेरेस्ट्रियल मतलब जो अर्थ पर रहते हों उनको हम टेरेस्ट्रियल, यानी जमीन पर रहने वाले को हम क्या कहते हैं भैया? जमीन पर रहने वाले को हम टेरेस्ट्रियल प्लेनेट कहते हैं। द जॉइंट वेयर द नेक जॉइंस द हेड इज कॉल्ड पाइवोटल जॉइंट। पाइवोटल या पिवोटल जॉइंट, इसमें पिवोटल लिखा हुआ है, पाइवोटल जॉइंट, ठीक है। डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म अमंग दीज आर पैथोजेंस कहलाते हैं, पैथोजेंस। मिल्क इज एन एग्जांपल ऑफ इमल्सन, मिल्क इमल्सन का एग्जांपल है। फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा इज NaHCO3, NaHCO3 बेकिंग सोडा का एग्जांपल होता है, फॉर्मूला होता है। CPR जो मुंह से मुंह में दिया जाता है ना, कभी कभी कोई बेहोश हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है, ऐसा करके कुछ, तो उसको ऐसे मुंह में फूंका जाता है उसको, कभी कभी आपने देखा होगा इसको। तो इसको हम क्या कहते हैं भैया? कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन या पुनर्जीवन, ठीक है। मुंह से मुंह में फूंकने को हम CPR कहते हैं, कहते CPR दे रहे हैं, CPR दे रहे हैं। वो फ्रेंच किस नहीं होती है, वो CPR होता है, ठीक है। 68 द ओनली वेन दैट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पल्मोनरी वेन। कौन सी वेन? पल्मोनरी वेन। बताओ कौन सी वेन? पल्मोनरी वेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायबिटीज इज द मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर। अच्छा, कौन सी, इसमें क्वेश्चन पूछेगा ओनली वेन दैट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ये हो जाएगा पल्मोनरी वेन। और जो क्या कहते हैं, एक वेन आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो ओनली आर्टरी होती है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को नहीं लिए रहती है, तो ये याद रखना। उल्टा चलेगा, आर्टरी और पल्मोनरी में मतलब वेन्स में उल्टा चलेगा। जहां पे पल्मोनरी की बात आएगी वो हर काम उल्टा कर रही होगी, ठीक है, ये याद रखना, राइट। अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। डायबिटीज इज द मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट? तो पेंक्रियास से रिलेटेड होता है। पेंक्रियास से ही इंसुलिन नहीं निकलने लगता है, तो वो क्या हो जाता है भैया? हमको, हमको नहीं, मतलब जिसको होता है उसको डायबिटीज हो जाता है। कोविड-19 किसकी वजह से फैला? तो सार्स CoV-2 के वजह से फैला था, सार्स CoV-2। अच्छा, ये मैथ का क्वेश्चन है, एक तरह से मैथ कह लो या मतलब स्पीड एंड डिस्टेंस कह लो। तो उसको जब हम पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आता है 2v1v2 अपन v1v2 v1 प्लस v2। इसको सॉल्व कर लेना आप लोग बैठ करके। बट ये आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है जो कि इसमें नहीं पूछा जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भैया देखो ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। पेकुलियरिटी के बारे में हमको बताना है, रामगंगा प्रोजेक्ट के बारे में। तो डैम की लेंथ पूछ रहा है कि ये क्या 825.8 मीटर है। तो यही गलत है, नॉट करेक्टली मैच्ड वाला बताना था हमको, तो यही नॉट करेक्टली मैच्ड है, ठीक है। और सब कुछ है कि ये हाइड्रो पावर जनरेशन की इसकी कैपेसिटी 198 मेगावाट है, तो हाँ है। लोकेशन इसका गढ़वाल उत्तराखंड में है, तो हाँ है। इरिगेटेड एरिया इसका 6 लाख हेक्टेयर है, तो हाँ है। ये तीनों सही है। ये आप लोग याद रखोगे कि रामगंगा प्रोजेक्ट की बात जब की जाएगी तो इसकी हाइड्रो पावर जनरेशन कैपेसिटी कितनी है? तो 198 मेगावाट है। इसकी लोकेशन कहाँ पे है? तो गढ़वाल उत्तराखंड में ही। इरिगेटेड एरिया इसका 6 लाख हेक्टेयर, कितना? 6 लाख हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द कल्टीवेटेड एरिया ऑफ सम कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड।
क्या इन कंपेरिजन टू यूएसए, चाइना एंड जापान, इंडिया हैज द हाईएस्ट जियोग्राफिकल एरिया अंडर कल्टीवेशन? ये करेक्ट है। कंपेरिजन करके बताना है हमको हाईएस्ट परसेंटेज के बारे में। इंडियाज लोकेशन इन ट्रॉपिकल मानसून रीजन हेल्प्स डाइवर्सिफाइड क्रॉपिंग, हाँ ये भी करेक्ट है। तो डाइवर्सिफाइड क्रॉपिंग होती है इसकी वजह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो देवप्रयाग, देवप्रयाग कहाँ पे है भैया? तो देवप्रयाग हमारा जहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा मिलती है उसको हम देवप्रयाग कहते हैं। तो देवप्रयाग मिल जाएगा हमारा अलकनंदा भागीरथी जी। रुद्रप्रयाग जहाँ पर अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती है उसे रुद्रप्रयाग कहते हैं। कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडार मिलती है। पिंडार और कौन सी भैया? अलकनंदा जहाँ पे मिलेगी उसको हम क्या कह देंगे? कर्णप्रयाग कह देंगे। और टेहरी, भागीरथी और भीलन गंगा को, भीलन गंगा और भागीरथी जहाँ पे मिलेगी वो टेहरी कहलाएगा। क्या कहलाएगा भैया? टेहरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द क्लाइमेट ऑफ वेस्टर्न यूरोप। वेस्टर्न यूरोप के बारे में हमको बताना है। तो वेस्टर्न यूरोप रिसीव रेनफॉल इन ऑल मंथ्स। वेस्टर्न यूरोप इज लोकेटेड इन द बेल्ट ऑफ वेस्टर्लीज। तो ये दोनों करेक्ट है, ठीक है। तो वेस्टर्न यूरोप का जो रेनफॉल है वो किस महीने में मिलता है भैया? सभी महीनों में होता रहता है, ठीक है। ये सही है। थोड़ा थोड़ा होता है, कहीं कहीं ज्यादा नहीं होता है, मतलब थोड़ा थोड़ा होता रहता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग माउंटेन्स एंड अरेंज देम इन करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट बाय देयर लोकेशन। लोकेशन के उसमें हमको बताना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 76 है। लोकेशन कहाँ से, कौन सबसे जो वेस्ट में है? तो सबसे वेस्ट में हमारा पॉन्टिक है। कहाँ पे? कौन है? पॉन्टिक, ठीक है। पॉन्टिक के बारे में बाद में हमारा आता है जैग्रॉस। जैग्रॉस के बारे में हमारा आता है हिंदुकुश। हिंदुकुश हमारा अफगानिस्तान में। फिर आता है हमारा काराकोरम। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा 2 4 3 1। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिवर एंड डायरेक्शन इज नॉट करेक्टली मैच। याद है हमने मेकोंग गंगा रिवर एक वो कोऑपरेशन पढ़ा हुआ है इंडिया के बारे में बीच में, और वो उधर की जो साउथ ईस्ट एशियन जो नेशंस हैं उनके बीच में मेकोंग गंगा कोऑपरेशन एक होता है। तो मेकोंग साउथ वेस्ट की तरफ नहीं बहती है, साउथ ईस्ट की तरफ बहती है, ठीक है। और इसमें हम नॉट करेक्ट बताओगे। Which one of the following pairs correctly matched, मतलब पेयर को करेक्टली मैच्ड करवाना नहीं है, नॉट करेक्टली मैच्ड वाले को बताना है हमारे। तो ईरान की जो ऑयल फील्ड है उसका नाम हफ्त खेल है, यस। सऊदी अरेबिया वाले का दहरान है, यस। इराक वाले का जुबैर है, यस। बट कुवैत वाले का खाशगन नहीं है, ठीक है। कासगन कहाँ का? कुवैत का है कि नहीं है? तो नहीं है। बट ईरान का हफ्तकेल है, सऊदी अरब का दहरान है, इराक का जुबैर है, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट के बारे में हमको बताना है। इट रिसीव्स रेनफॉल इन द विंटर सीजन, यस। और ड्यू टू विंटर सोल्स्टाइस एयर प्रेशर बेल्ट शिफ्ट्स टू द साउथ, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। तो दोनों सही है इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ रेफरेंस टू द एंटी मॉइस्ट ऑपरेशन दैट टुक। देखो ये क्या है कि ये जनरल सॉरी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो ये अब शायद ना पूछा जाए कभी किसी एग्जाम में, तो इसलिए इसका आंसर ऐसे ऊपर ऊपर पढ़ लो। हाँ लेकिन भाई ये पूछा जा सकता है कि which एरिया ऑफ द महाराष्ट्र इज क्या कहते हैं मॉइस्ट अफेक्टेड, तो वो गढ़चिरौली है, गढ़चिरौली, ठीक है, गढ़चिरौली। और इसमें क्या हुआ था, तो बीएसएफ ने और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड ने मिलकर के ऑपरेशन किया था, तो वो नीड टू इज करेक्ट। बट ये याद रखना कि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये कभी भी नेक्स्ट एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रवाह 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 के बारे में हमको बताना है। प्रवाह क्या है? तो ये है, इट इज अ पाथ ब्रेकिंग फीट बाय विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन, दिस इज करेक्ट। and initial aerodynamic design of a space vehicle require evolution of the large number of configuration, ये भी ठीक है। तो दोनों सही है। तो प्रवाह क्या है, किसके द्वारा डेवलप किया है? इसरो की एक ब्रांच है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो कि केरला में है, उसके द्वारा डेवलप किया गया है। ये एरोडायनेमिक डिजाइन को कॉन्फ़िगर करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए बनाया गया, ठीक है। प्रवाह।
देखो, अब इसमें हमको क्वेश्चन नंबर 80 तक ही डिस्कस करना चाहिए था, लेकिन अभी बहुत कम टाइम हुआ है, इसलिए हम थोड़ा और आगे करके 10 क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, जिसका पहला क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लिबर्टी असर्सन रीजन का क्वेश्चन है। इन अप्रैल 2024 इंडिया डिलीवर्ड द ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल टू फिलीपींस एंड द मिसाइल हैज अ रेंज ऑफ 490 किलोमीटर। तो भैया, ब्रह्मोस को तो इंडिया ने ब्रह्मोस को तो फिलीपींस को डिलीवर किया, लेकिन इसकी रेंज भी इतनी वाली को नहीं डिलीवर किया गया था। सॉरी, नींद लग रही है यार, क्या किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू द कोहिमा पीस मेमोरियल। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये दोबारा नहीं पूछा जाएगा। तो ये मई होना चाहिए, शायद मई में हुआ था, मार्च पे मार्च वाले को भी इन्होंने सही मान लिया, पता नहीं कैसे। अरे जापान होगा, साउथ कोरिया नहीं होगा, तो ओनली वन इज द करेक्ट आंसर इनके अकॉर्डिंग। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द मोबिलिटी अरेंजमेंट। ये पूछा जा सकता है दोबारा भी, मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल स्कीम, मेट्स स्कीम के बारे में आपको बताना है। दिस इज ए बायलैटरल फ्रेमवर्क बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, दिस इज ट्रू। In this scheme, Indian graduates 18 to 30 ईयर के बीच के जो होंगे नॉलेज एंड स्किल स्पेसिफिक फील्ड स्टडी करेंगे और 2 साल तक के वहाँ पे आ जा सकते हैं, रह सकते हैं, तो दोनों करेक्ट है। तो मेट्स एग्रीमेंट मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल स्कीम, ये किसके किसके बीच में, तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये पूछा जा सकता है किसी पेपर में भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ रेफरेंस टू द International Conference on Nuclear Security, ICONS. Which of the following statement is correct? The conference was held on 25th of May 2024. India has recently reconstituted an inter-ministerial counter-nuclear smuggling team to strengthen the nuclear security. The option is B. ये दूसरा ऑप्शन सही है, यानी दूसरा स्टेटमेंट ये वाला, इंडिया हैज रिसेंटली रिकॉन्स्टिट्यूटेड द इंटर मिनिस्टीरियल काउंटर न्यूक्लियर स्मगलिंग टीम, ठीक है, ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू द पीरुल लाओ पैसो पाओ। तो ये वहाँ पे जो क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, बताओ बताओ बताओ, भूल गया मैं। हाँ, वहाँ के पॉल्यूशन लेवल को कम करने के लिए किया गया था। पॉल्यूशन पीरुल लाओ पैसों पाओ, तो जो वहाँ पे पीरुल लेकर के जाता था उसको पैसे, तो ये उत्तराखंड की स्कीम है, ठीक है। दिस इज रिलेटेड रिड्यूस फॉरेस्ट फायर एंड टू प्रोवाइड सोर्स फॉर इनकम विलेजर, ठीक है, उत्तराखंड की है, ठीक है, बहुत बहुत करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू द नेपाल इंडिया इंटरनेशनल संस्कृत कॉन्क्लेव, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इट वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। नहीं भैया, न्यू दिल्ली में नहीं हेल्ड हुई थी। This 3-day conclave was organized by नीति अनुसंधान परिस्थान, yes, or only 2 is correct. Next question is with reference to the LUPEX mission, Lunar Polar Exploration Mission. ये किस किस के बीच में हुआ है? तो इसरो और जाक्सा के बीच में हुआ। दिस इज एन इंडिया जापान पार्टनरशिप फॉर दियर जॉइंट मून मिशन व्हिच लॉन्च्ड इन फ्यूचर, ठीक है। जाक्सा इज रिस्पांसिबल फॉर डेवलपिंग ए लैंडर। लैंडर कौन डेवलप करेगा? जाक्सा डेवलप करेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, हमको करेक्ट वाला चूज करना है। तो करेक्ट हमारा खाली पहला हो जाएगा कि लुपेक्स मिशन जो है इंडिया और जापान के बीच का एक मिशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू द गाइडलाइन फॉर एलिमिनेशन ऑफ कारपोरल पनिशमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। कारपोरल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द तमिलनाडु स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट इश्यूड दीज गाइडलाइंस ऑन 26th of April 2024. These guidelines are focused on safeguarding the physical एंड मेंटल वेलबींग ऑफ द स्टूडेंट। तो ये दोनों सही होगा। जो तमिलनाडु की गवर्नमेंट थी उसने सबसे पहली बार किया था, ठीक है। फ्लाई 91 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इट इज अ न्यूली लॉन्च्ड एयरलाइन इन इंडिया, ये भी ठीक है। और इट्स इनॉग्रेल फ्लाइट टूक ऑफ फ्रॉम मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट 18th of March 2020, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 91 से आगे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, राधे राधे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मन करे तो सब्सक्राइब कर लेना।